चलिए 2-3 पंक्तियां मेरे बाद सब गुनगुनाएंगे। पहले मैं बोलता हूं, बाद में सब मिलकर बोलें। वेद ज्ञानम गृहे गृहे कंठे कंठे संस्कृतम। संस्कृत का गीत है, छोटा सा गाओ। वेद ज्ञानम गृहे गृहे कंठे कंठे संस्कृतम। ग्रामे ग्रामे वेद प्रचारः नगरे नगरे संस्कृतम। ग्रामे ग्रामे वेद प्रचारः नगरे नगरे संस्कृतम। वेद ज्ञानम गृहे गृहे कंठे कंठे संस्कृतम। वेद ज्ञानम गृहे गृहे कंठे कंठे ये 2 पंक्तियां मैंने इसलिए बुलवाई क्योंकि संस्कृत में संस्कार हैं और संस्कृत में ही संस्कृति है। तो वेद ज्ञान घर घर में हो, कंठ कंठ में संस्कृत के बोल हों, श्लोक हों, मंत्र हों, वेद का प्रचार हो और नगर नगर में संस्कृत का प्रचार प्रसार हो। ये भाव था इन पंक्तियों का। अब एक मंत्र में मेरे साथ दोहराएंगे, फिर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके बीच में। सब बच्चे आपस में चर्चा नहीं करेंगे, सीधे बैठे। पहले मैं बोलता हूँ, सब मिलकर बोलें। पहले सुने फिर बोलें। ओम सहना ववतु। बोलो। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै मा तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हाथ जोड़ो और बोलो, हे परम पावन प्रभु, मेरा शरीर स्वस्थ हो, बुद्धि कुशाग्र हो, हृदय में दया सहानुभूति करुणा के भाव हो, मन सूक्ष्म बने, आत्मा पवित्र हो, मेरा भविष्य मेरा व्यक्तित्व महान हो, विशाल हो। तो आइए सब बच्चे परमपिता परमात्मा की इस धन्यवाद उपासना के पश्चात हम इस शिविर के सभी प्रबंधकों के स्वास्थ्य सुलाभ की कामना करते हुए और जो माताएं बहनें व्यस्त समय में से समय निकालकर आप सभी को शिक्षा पोषित और प्रेषित करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रही हैं, उन सब को साधुवाद देते हुए और इस आर्य समाज परिसर को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब 2 पंक्तियां फिर बोलें। आज प्रातःकाल ही रचना की है और क्या की है, सब बच्चे गुनगुनाएंगे मस्ती के साथ। क्या बोलना है? अब हिंदी में बोलेंगे सभी। इस शिविर में सबको आना चाहिए, इस शिविर में सबको आना चाहिए, बुद्धि को उन्नत बनाना चाहिए, बुद्धि को उन्नत बनाना। इस शिविर में सब को आना चाहिए, इस शिविर में सब को आना।
बुद्धि को उन्नत बनाना चाहिए, बुद्धि को उन्नत। वेद के अनुकूल ही है बाल को, वेद के अनुकूल ही है बाल को, आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना। इस शिविर में हम सभी को आना चाहिए, इस शिविर में सब को आना चाहिए, बुद्धि को उन्नत बनाना चाहिए, बुद्धि को उन्नत बनाना। यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, यज्ञ उत्सव धार्मिक सत्संग में, नित सहित परिवार जाना चाहिए, नित सहित परिवार जाना चाहिए। इस शिविर में सब को आना चाहिए, इस शिविर में सब को आना। छल कलह के पूर्ण वातावरण में, छल कलह के पूर्ण वातावरण में, प्रेम की गंगा बहाना चाहिए, प्रेम की गंगा बहाना। बोलो इस शिविर में सब को आना चाहिए, इस शिविर में सब को आना। मत भलाई तुम किसी की भूलना, मत भलाई तुम किसी की भूलना, हाँ भला कर भूल जाना चाहिए, हाँ भला कर भूल जाना। इस शिविर में सब को आना चाहिए, इस शिविर में सब को आना, बुद्धि उन्नत बनाना चाहिए, बुद्धि को उन्नत बनाना। का लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकाश, लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकाश, कार्य कुछ कर दिखाना चाहिए, कार्य कुछ कर दिखाना चाहिए। इस शिविर में सब को आना चाहिए, इस शिविर में सब को आना, बुद्धि को उन्नत बनाना चाहिए, बुद्धि को उन्नत बनाना। वेद के अनुकूल ही है बाल को, वेद के अनुकूल ही है बाल को, आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना चाहिए। इस शिविर में सब को आना चाहिए, इस शिविर में सब को आना चाहिए, बुद्धि को उन्नत बनाना चाहिए, बुद्धि को उन्नत बनाना चाहिए।
इस शिविर में सबको आना चाहिए, इस शिविर में सब। अच्छा ये बताओ, इस शिविर में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो सबको आना चाहिए और बुद्धि को उन्नत बनाना चाहिए। तो आइए अब हम सब मिलकर, देखो प्रिय बच्चों, आप सब मिलकर बड़े प्रेम से और अपनी छुट्टियों को सदुपयोग में लाते हुए, वरना बच्चे कई बार पिकनिक पे जाते हैं या अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, वहाँ भी देखो निश्चित रूप से बुद्धि की उन्नति भी करनी चाहिए, पर रिश्तों की मधुरता के लिए। अब आपको तो मुझे पता नहीं, मुझे तो आभास होता है अपने जीवन का, जब गुरुकुल में 1 महीने की छुट्टी मिलती थी तो साथ साथ में आर्यवीरदल के कैंप के साथ, आर्यवीरदल का कैंप भी लगता था, वो तो आवासीय होता था। आपको तो केवल 2 घंटे के लिए बुलाते हैं। आप तो कितने घंटे के लिए आते हो? 2 घंटे के लिए। और गुरुकुलों में 7 दिन के लिए बुलाते थे, लेकिन पूरे 7 दिन के लिए, सोने उठने से लेकर सोने तक पूरी दिनचर्या निश्चित। तो वहीं आवासीय शिविर होता था। तो भोजन को कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे हमारी दिनचर्या हो, ये सारी शिक्षा दी जाती थी। और बाकी के जो दिन बचते थे उसमें हम लिस्ट बनाते थे कि इतने दिन मामा जी के यहाँ जाना है, इतने दिन बुआ जी के यहाँ लगाने हैं। अर्थात कहने का भाव क्या है कि रिश्तों में मधुरता आती है। जो हमारे परिवार के रिश्ते हैं, केवल परिवार माता पिता बच्चों का नाम नहीं है, परिवार में दादा दादी हैं, परिवार में नाना नानी हैं, परिवार में बुआ फूफड़ हैं, परिवार में मासी मासड़ हैं, परिवार में बहन और जीजा जी हैं। बहुत सारा बड़ा परिवार होता है, चाचा चाची आदि आदि, बड़ा भूरा परिवार होता है। तो उन रिश्तों के साथ भी हम प्रेम को बरसाएं, प्रेम को लूटें, प्रेम प्राप्त करें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें, रिश्तों को मधुर बनाएं। तो आज आप इस शिविर में अब 3 दिन तक आपके बीच में उपदेश हो रहे हैं 20 से 25 मिनट के लिए। एक दिन तो पहले दिन दादी जी आई थी, हैं, ईश्वरी माता हिंदुजा जी, हैं, दादी की कक्षा हुई थी कि नहीं हुई थी? पहले दिन उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताई कि हमारा जीवन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो। और कल हमारे बीच में एक प्रोफेसर आई थी जो रिटायर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बच्चों को नहीं, बड़े बड़े युवाओं को पढ़ाया। प्रोफेसर हमारी माता नीलम धमीजा जी, उनका भी कल वक्तव्य आपने सुना। बेचारी इस अवस्था में भी आप लोगों के प्रेम के कारण, इस आर्य समाज के प्रति श्रद्धा के कारण वो जो है यहाँ पर उपस्थित हुई, आपको आशीर्वाद दिया और आपने उनका आशीर्वाद लिया। और इस क्रम में आज मेरा नंबर जो है वो रख दिया कि आज आप उपदेश देंगे। तो मैं बच्चों से बस यही बात कहूँगा, अपने जीवन में 3 चीज़ों का सुधार कर लेना। और वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? मेरे साथ बोलो, विहार। 3 शब्द बोलो और तीनों को लिखो। बोलो, विहार, विचार, व्यवहार। कितनी बातें कही मैंने? 3। दोहराओ। पहली बात कौन सी थी? विहार। दूसरी विचार और तीसरी व्यवहार। ये 3 बातें। तो विहार का अर्थ होता है बच्चों, उठने से लेकर सोने तक की दिनचर्या। विहार का अर्थ क्या है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का पूरा दिन, वो विहार कहलाता है। वो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो एक तो निवेदन करूंगा कि आप लोग प्रातःकाल जल्दी उठें। प्रातःकाल कब उठें? जल्दी उठें। और कब उठें? तो अभी कहा ना, वेद के अनुकूल ही है बालको जीवन अपना बनाना चाहिए। तो वेद क्या कहता है? वेद परमात्मा की वाणी है और परमात्मा ने अपने बच्चों की उन्नति के लिए बहुत सुंदर उपदेश वेद में दिया है। तो वेद में परमात्मा ने उपदेश दिया कि यदि आप कभी बीमार नहीं होना चाहते, याद रख लेना। अच्छा, कौन कौन बच्चा जो बीमार होना चाहता है? कोई भी नहीं होना चाहते? तो वेद क्या कह रहा है, सुनो बड़े ध्यान से। यदि आप लंबे काल तक स्वस्थ रहना चाहते, मरने तक, जब तक आप बूढ़े ना हो जाओ तब तक, जब तक मृत्यु ना आए तब तक, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि आप बुद्धि का विकास करना चाहते हैं,
यदि आप चेहरे पर तेज लाना चाहते हैं, यदि आप आंखों में नूर लाना चाहते हैं, यदि आप दिल को दया और उदारता से भरना चाहते हैं, तो एक काम करना बस, 100 रोगों की एक दवा, प्रातः काल की शुद्ध हवा, जल्दी उठ जाओ। कब उठना है? सूर्य निकलने से 2 घंटे पहले। कब उठना है? हाँ, आजकल सूर्य कितने बजे निकलता है? 6 बजे। तो 2 घंटे पहले कब होंगे? 4 बजे। ठीक है ना? सूर्य उदय होने से 2 घंटे पहले। और इसको वेदों में क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त। मुहूर्त का अर्थ क्या होता है? अच्छा समय। मुहूर्त किसको कहते हैं? अच्छे समय को। परमात्मा ने एक ही अच्छा समय बनाया है, वो है ब्रह्म मुहूर्त, प्रातः काल का समय। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा, जो माता पिता यहाँ पर बैठे हैं और जो सुन रहे हैं मुझे इसके माध्यम से, घर में नियम बनाओ। नियम क्या बनाओ? कि 10 बजे के बाद रात को जागना नहीं और 4 बजे के बाद सोना नहीं। ये नियम बनाओ, ठीक है? तो इसलिए जल्दी सो और जल्दी उठो। और जो बच्चा, याद रख लेना, जो बालक अपने बालक काल में माता पिता के कमाई से मौज उड़ाएगा, वो पूरे जीवन दुख पाएगा। याद रख लेना। मौज का अर्थ क्या है? जो टीवी ही देखता रहता है, जो केवल खेलता ही रहता है, समय पर खाता नहीं, उनकी सुनता नहीं, तो याद रख लेना फिर जीवन सुखी नहीं होगा। तो इसलिए नियमित समय बनाओ, उठने का भी, खाने का भी, सोने का भी, टीवी देखने का भी और खेलने का भी। खेल भी जरूरी है। आजकल बच्चों में एक बिगाड़ आ गया, वो खेल ना खेलते हुए घर में या तो कंप्यूटर देखते रहते हैं या कार्टून देखते रहते हैं। और अब तो टीवी की बात छोड़ो, तो घर घर में बीमारी आ चुकी है, मोबाइल पूरे दिन चलता रहता है। मुझे नहीं निकालना आता है, मेरे वाला निकाल देता है। अथर्व बैठा ना छोटा सा, ये अपने आप निकाल लेता है पट्ठा, जो कहाँ से कार्टून आते हैं अपने आप देख लेता है वो सारा का सारा मामला। तो ये व्यवस्था जो है, ये प्रभाव पड़ता है, अड़ोस पड़ोस का भी पड़ता है। तो इसलिए प्रयास करें, मैं मना नहीं करता, आप टीवी देखें, लेकिन समय निश्चित कर लें, मुझे कब देखना है और कितनी देर के लिए देखना है। और 1 घंटा प्रतिदिन खेलना है। कितनी देर खेलना है? 1 घंटा, यदि शरीर को स्वस्थ बनाना है। और यदि बचपन में ही बुढ़ापा देखना है, तो फिर जीवन को ऐसे जी लेना जैसे आप जी रहे हो। फिर इसी जीवन में जवानी नहीं आएगी, सीधा बचपन से बुढ़ापा आएगा, जवानी तो चली जाएगी तुरंत। तो इसलिए वेद कहता है प्रातःकाल जागरण, प्रातःकाल जल्दी उठो। जब नाश्ता मम्मी बनाती है, पुरुषार्थ से बनाती है। पापा की जो कमाई, याद रख लेना बच्चों, जो खाते हो आप भोजन, वो सामान्य नहीं है, वो हमारे किसान के 6 महीने के पसीने का फल है, अपने पिता के पसीने की कमाई है, और माँ का प्रेम परोसा हुआ है थाली में। इसलिए मेरे साथ कहो, एक वाक्य बोलो, डायरी में लिख लेना, आज ही लेना, लिखो इस वाक्य को, बोलो उतना ही, सब बोलो उतना ही लो थाली में, बेकार ना जाए नाली में। क्या कहा मैंने? उतना ही ले थाली में, जो बेकार ना जाए नाली में। तो इतना ही खाओ जितना आप पचा पाओ, और उसको प्रसन्नता से खाओ। माँ के प्रेम को देखो। आप तो यहाँ पर भी शर्ट उठा रहे हो, कभी रसोई में देखना जाके। आजकल गर्मी में रसोई है, भयंकर गर्मी है, माता जी पसीने से टपटपा रही हैं, लेकिन फिर भी प्यार से मेरा मुन्ना, मेरा लाल, मेरा चांद, मेरी चकोरी, इन रोटियों को खाएंगी। कितने प्यार से बनाती है वो। तो इसलिए उनके प्यार को देखो, परखो, जानो, और उसको जब प्रसाद आ जाए ना, मुंह मत चढ़ाया करो। जो माता बनाती है हमारे हित के लिए बनाती है, वो जानती है आज मेरे बच्चे को क्या देना है, इसको क्या सूट होता है, क्या इसके शरीर को बलवान बना सकता है, वो सब जानती है हमारे बारे में। इसलिए माँ परमात्मा का रूप है। क्या कहा मैंने? परमात्मा का रूप है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, माँ का ऋण कौन उतारे, बड़ा प्यार करे माँ, अपने बच्चों पर सब कुछ ही तो वार करे माँ। इसलिए माँ का कभी दिल मत दुखाना। और दूसरा, पिता, हम यहाँ बैठते हैं, स्कूल में जाते हैं, हमारी स्कूल बैग, हमारी पुस्तक, हमारी महीने की फीस, याद रख लेना। आप लोग तो चटकारे लेते हो तो बस में बैठते हो, और फिर स्कूल में जाते हो, एसी कमरे में बैठते हो, पुस्तिका आपके हाथ में होती है। उस पिता से पूछना,
जो फीस का प्रबंध करता है। फीस सामान्य नहीं होती आजकल स्कूलों में। फीस का प्रबंध, पुस्तकों का प्रबंध, आपकी ड्रेस का प्रबंध, आपके भोजन का प्रबंध, आपकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप अपनी आवश्यकताओं को कम कर लेता है। स्वयं अच्छा नहीं खाता लेकिन बेटे को अच्छा खिलाता है, बेटिया को अच्छा खिलाता है। स्वयं अच्छा नहीं पहनना चाहता, आपको जो है ब्रांडेड कपड़े पहनाना चाहता है। सब व्यवस्थाएं देता है पसीने की कमाई से। इसलिए पिता का भी दिल में दुखाओ। माता और पिता को उठते ही, अब वो दादी जी कल कह रही थी ना, उठते ही क्या करो? नमस्ते। नमस्ते का अर्थ क्या होता है? नमः जमा में ते, आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये तो हमारी परंपरा है। और बच्चों, इंग्लिश पढ़ना मनाही नहीं है, लेकिन वो क्या सिखाते हैं? हेलो, हाय। अच्छा ये बताओ, जब कोई दुख होता है तो कौन सा शब्द निकलता है? हाय। जब मैं गांव में देखता था, गांव में कोई मृत्यु हो जाती थी ना, तो सारी महिलाएं एक स्वर में रोती हैं, हाय 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 हाय। तो हाय का अर्थ क्या होता है? यदि कोई मिला और आपने किया हाय, तो हाय का अर्थ क्या है? आपसे मिलकर बड़ा दुख हुआ, दोबारा मत मिलना। और नमस्ते का अर्थ क्या है? आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, दोबारा मिलना, हृदय खिल गया, मेरा तो हृदय बाग बाग हो गया, आपके दर्शनों की प्यास थी वो शांत हो गई, इसलिए दोबारा जरूर मिलना, नमस्ते। तो उठते ही पहले भूमि को नमस्ते करो, ये भी माता है। एक माँ जिसने पैदा किया है, एक माँ जो हमें दूध देती है गाय, और एक माँ जो हमें ज्ञान देती है वेद माता, ये सारी माँ है, इनका नमन करो। पिता का नमन करो। स्कूल में जाओ तो जो शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, याद रख लेना, जो स्कूल में आप पढ़ते हो शिक्षा, क्या है वो? और जो शिविर में आपको मिली है वो है विद्या। क्या है? इसको लिख लेना। स्कूल में पढ़ाई जाती है शिक्षा, शिविर में दी जाती है विद्या। वो आपको बताएंगे कि बेटा आपने डॉक्टर कैसे बनना है, आपने इंजीनियर कैसे बनना है, आपने वकील व्यवसाय न्यायाधीश कैसे बनना है, ये स्कूल वाले समझाएंगे। और ये आर्य समाज वाले क्या समझाएंगे शिविर में? आपको मानव कैसे बनना है। जो मानव बनाती हो विद्या है और वेद की विद्या है। तो इसलिए विहार का अर्थ क्या हो गया कि अपने उठने से लेकर सोने तक दिनचर्या को व्यवस्थित करना। और दूसरी बात है विचार। तो याद रख लेना बच्चों, कोई भी व्यक्ति महान बनता है तो किससे बनता है? विचारों से। और शिविर में आपको विचार दिए जा रहे हैं, कभी मंत्र उच्चारण के विचार, कभी आपको संध्या के विचार, कभी आपको बौद्धिक उन्नति के विचार। ये विचार आपके संस्कार बनेंगे और आप जीवन में महान बनेंगे, याद रखेंगे। आज भी मैं कई जगह जब करने जाता हूँ ना यज्ञ आदि परिवारों में, और जो बच्चे यहाँ कभी आते थे आज बड़े पदों पर हैं, जब मंत्र पाठ किए जाते पता क्या बोलते हैं? आचार्य जी आपने तो पुराने दिन याद दिला दिए, हम कभी समाज में जाते थे इन मंत्रों को बोलते थे। ये संस्कार है, विचार। और जब आपका विहार अच्छा होगा, आपका विचार अच्छा होगा, तो आपका व्यवहार अपने आप ही अच्छा बन जाएगा। तो मुझे तो इतना ही समय दिया गया था, विचार तो बहुत है, लेकिन मुझे कहा गया था कि आप 10:15 तक ही अपने विचार रखेंगे, फिर कभी समय मिलेगा तो आपसे रूबरू होंगे और अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। पुनः दोनों हाथों को जोड़िए, बोलिए सर्वेभ्यो नमः। 2 पंक्तियां फिर दोहरा लो। इस शिविर में सब को आना चाहिए, इस शिविर में सब को आना, बुद्धि को उन्नत बनाना चाहिए, बुद्धि को उन्नत बनाना। तो शिविर को प्रबंध करने वाले, शिविर को चलाने वाले सभी का साधुवाद, और जो बच्चे शिविर में आ रहे हैं सभी का धन्यवाद और आशीर्वाद। ओम शांति। धन्यवाद।